नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से। आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। धुरवा डैम में इन तीनों का ही शव बरामद किया गया है और एक और शव की तलाश की जारी है। हथियार भी डैम से बरामद हुआ है और देखिए, कार से ये सभी पुलिसकर्मी जा रहे थे। कार सहित ये सभी पुलिसकर्मी डैम में समा गए। हालांकि 3 के शव को बरामद कर लिया गया है और फिलहाल एक की तलाश जारी है। डैम में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। एक अनियंत्रित कार जो है इस कांके डैम में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि जमशेदपुर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के 2 बॉडीगार्ड उपेंद्र सिंह और रॉबिन मिंज नाम के 2 जो सुरक्षा गार्ड थे, उनकी इस हादसे में मौत हुई। उसके साथ ही सरकारी चालक जो है उसकी भी इस हादसे में मौत हुई। हालांकि अगर हम बात करें इस हादसे के पीछे कारण, तो अभी वो पता नहीं चल पाया है कि क्यों इस हटिया डैम के किनारे लोग आकर आए और इस तरह की घटना घटी। हालांकि जो गाड़ी अनियंत्रित होकर डैम के अंदर घुसी है, उसके कुछ पार्ट्स आप दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं गाड़ी के। इस तरफ एलॉय व्हील जो है चक्के का, वो बाहर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं से गाड़ी पूरे सीधे अंदर डैम के अंदर चली गई और तीनों जो लोग डैम के उस गाड़ी के अंदर सवार थे, उनकी मौत हो गई। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि कुल 4 लोग थे। हालांकि चौथा कौन था उसकी भी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी ऐसी साफ जानकारी निकलकर सामने नहीं आएगी कितने लोग उस गाड़ी में सवार थे। हालांकि पुलिस ने अब तक 3 शवों को बरामद कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। देखिए, जिस तरीके से ये घटना घटी है, उसके बाद से ही इस हटिया डैम के किनारे लोग आ रहे हैं और घटना स्थल को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये टर्निंग है इस डैम के किनारे, इस टर्निंग पर से ही गाड़ी अनियंत्रित हुई और सीधे डैम के अंदर समा गई। तो माना जा रहा है कि गाड़ी काफ़ी तेज रही होगी, जिसकी वजह से वो जो चालक थे वो गाड़ी पे कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे और सीधे डैम के अंदर गाड़ी चलेगी। हालांकि ये दर्दनाक दुर्घटना हुई है। इस घटने में 3 लोगों की मौत की जो पुष्टि हुई है। तीनों लोगों के शव को बरामद किया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 4 लोग उस गाड़ी में सवार थे, लेकिन अब चौथा कौन था इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। अभी तक वो साफ नहीं हो पाया था कि गाड़ी में कितने लोग सवार थे, लेकिन 3 शवों को बरामद किया गया है और तीनों 2 डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज जो जमशेदपुर में तैनात जिनकी नियुक्ति है, उनके बॉडीगार्ड थे और एक उन्हीं का चालक। इन तीनों लोगों की मौत हो चुकी है और तीनों लोगों के शव को पुलिस बरामद कर ली है और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच करने में जुटी हुई है। सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, घटना स्थल पर आप पहुंचे जहां ये दुर्घटना हुई है। 3 पुलिसकर्मियों के शव को बरामद कर लिया गया है और एक की तलाश जारी है, ये कहा जा रहा है। क्या आपके पास अपडेट और आखिर कैसे हुई ये दुर्घटना? देखिए, और बीती रात 2 बजे के आसपास की एक दुर्घटना बताई जा रही है। जैसा कि इस जो गाड़ी के पीछे हम खड़े हैं, यही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और धुरवा डैम में अनियंत्रित होकर चली गई थी, जिसमें कुल 3 लोगों के शव को बरामद किया गया है। हालांकि जो लोग हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि कुल 4 लोग इस गाड़ी में सवार थे। हालांकि अभी इसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं की गई है कि कितने लोग सवार थे, लेकिन आप गाड़ी को देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कितना भयावह ये दुर्घटना हुई थी। और गाड़ी के जो है परखच्चे उड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं से भी गाड़ी का कोई भी पार्ट्स सही दिखाई नहीं दे रहा। और जो हम बात कर रहे हैं कि जमशेदपुर की ये गाड़ी है, जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के जस्टिस का ये बोर्ड लगा है, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट जमशेदपुर का ये बोर्ड भी आप देख सकती हैं इस गाड़ी पे लगा हुआ है। और जो 3 लोगों के शव बरामद किए गए, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी जो जज हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, उसके अलावा एक चालक इस गाड़ी में सवार थे। हालांकि
क्यों ये रांची आए थे, किस लिए रांची आए थे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। और धुरवा डैम क्या करने उतनी रात में गए थे, ये भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी के हालात हैं उसको देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकती हैं कि ये दुर्घटना काफ़ी दर्दनाक और भयावह हुई थी, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई और तीनों के शव को बरामद किया गया है। लेकिन चौथे की जो बात निकलकर सामने आ रही है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि चौथा इस गाड़ी में कौन व्यक्ति सवार था। हालांकि 2 जो लोग थे, उपेंद्र सिंह और रॉबिन कुमार, जो सुरक्षा कर्मी थे जिला जज के, और एक जिला जज के ही जो चालक थे उनके शव को बरामद किया गया। और गाड़ी के अंदर की भी तस्वीरें आप देख के समझ सकती हैं कि गाड़ी की स्थिति किस तरीके की है। तो इसमें जो सवार लोग रहे होंगे उनकी किस तरीके की स्थिति रही होगी। हालांकि शव को कब्जे में लेकर पुलिस और गाड़ी को भी कब्जे में ले ली है और इसके आगे की जांच पड़ताल कर रही है और ये तलाशने की कोशिश कर रही है पुलिस की जो अगर चौथे लोग थे तो कौन लोग थे और कौन चौथा व्यक्ति इस गाड़ी में सवार था और किस वजह से उतनी रात में गाड़ी धुरवा डैम के किनारे गई। बिल्कुल राहुल, देखिए कई सवाल उठ रहे हैं। एक तो उस जगह पर यानी धुरवा डैम के पास ये पुलिसकर्मी क्यों पहुंचे थे और अगर वहां उस रास्ते से वे गुजर भी रहे थे तो क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ इस तरह से डैम है ताकि गाड़ी को वो नियंत्रण में कर सके। ये कई ऐसे सवाल है। अब जी बिल्कुल रश्मि, जिस तरीके से धुरवा डैम में जहां पे दुर्घटना हुई थी, जहां से गाड़ी अंदर डैम के अंदर घुसी पानी के अंदर गई है, वहां पे टर्निंग है और उस टर्निंग पर गाड़ी जैसा देखने से समझ में आ रहा है कि टर्निंग पे से गाड़ी जो चालक है वो अपना नियंत्रण खो दिया होगा। टर्निंग पे उसे समझ नहीं आया होगा कि टर्निंग ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, उसी वजह से दुर्घटना मानी जा रही है। प्रथम दृष्टया इसका अनुमान नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से धुरवा डैम पर जो किनारे से रास्ता बना है उस पर काफ़ी स्पीड से गाड़ियां गुजरती हैं और रात का समय रहा होगा और रात के समय में वहां पर कोई भीड़ भाड़ और शोर शराबा नहीं होता। अमूमन ऐसा भी देखा जाता है कि धुरवा डैम पर रात में शाम में 6 बजे के बाद से ही किसी भी गाड़ी का आवागमन और लोगों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाता है, पुलिस मौजूद होती है। लेकिन रात के समय में इस तरह की दुर्घटना होनी और गाड़ी का गुजरना एक अपने आप में पुलिस पर भी सवाल खड़ा करता है। लेकिन अब देखना राहुल, होगा कि क्या पुलिस कहना जांच है कर रही पुलिस कर्मियों का, चूंकि रात को ये दुर्घटना घटी है, कैसे लोगों को इसकी जानकारी मिली, पुलिस कैसे मौके पर पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम घटना की बात करें तो ये घटना सुबह के आसपास जो है पुलिस को जानकारी स्थानीय लोगों ने दी है। हालांकि रात में जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है उसने करीब 1 बजे रात तक पेट्रोलिंग की और 1 बजे पेट्रोलिंग करके वो गई थी। वहाँ पे जो पेट्रोलिंग पार्टी रात में थी वो अभी घटनास्थल पे मौजूद है और उसने बताया कि 1 बजे के आसपास सारी स्थिति सामान्य थी। उसके बाद दूसरे तरफ पेट्रोलिंग गाड़ी चली गई। लेकिन कह सकते हैं कि पुलिस की ओर से अभी जांच किए जा रहे हैं और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर में किस वजह से घटना हुई है। हालांकि अभी प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर धुरवा डैम के अंदर गई थी और पानी में जाने की वजह से लोगों का दम घुटने के कारण ये मौत हुई है। हालांकि जांच हो रहा है, जांच के बाद ही सारी चीजें साफ हो। चलिए ठीक है, बिल्कुल राहुल, जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका इन तमाम जानकारी के लिए।